हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज का थंबनेल देखकर आपको पता चल तो गया ही है कि आज हम बात करेंगे कि कैसे करें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी। अब ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हैं कि सर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, ये तो हमने तय कर लिया है कि हमें बनना तो नर्सिंग ऑफिसर है, करना तो हमें बीएससी नर्सिंग है, तो फिर तैयारी कैसे करें? सर ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ें कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, घर पे सेल्फ स्टडी करें कि क्या करें? और सेल्फ स्टडी करें तो कौन सी बुक्स लाएं, कौन से नोट्स लाएं, पेपर का क्या लेवल रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेक्शन का दायरा रहेगा, कितने प्रतिशत नंबर लाने पर हम सेलेक्ट हो जाएंगे? तो ये सारे क्वेश्चन हैं बच्चों के। तो प्यारे साथियों, आज पूरा ये जो सेशन है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं उन बच्चों के भी एग्जाम्पल बताऊंगा जिनके 12th के अंदर 55% थे और वो आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो ये संभव है बच्चों। नर्सिंग ऑफिसर बनना, अगर आपने थोड़ा भी सोच रखा है कि मेरा 12वीं के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट था और अब मुझे ए ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नर्स बनना है, अब मुझे एमबीबीएस डॉक्टर का एक अल्टरनेट कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो बच्चों बीएससी नर्सिंग है। अब तैयारी के लिए मैं सबसे पहली बात करूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। बच्चों आपको पढ़ना तो एनसीईआरटी पड़ेगा, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, राजस्थान, एमपी, यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या कोई और राज्य, सभी राज्यों ने अब एक समान जो है बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा करवा रखी है। मतलब सभी राज्यों का सिलेबस तो एक ही है। सभी राज्यों में फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है और बायो आ रही है। भाई सही तो कह रहा हूं। जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही राज्य में पूछी जा रही है तो सर वो क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कौन सी बुक्स से आ रहे हैं? तो बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। पहली बात याद रख लेना, मैं क्लियर कह रहा हूं बच्चों, आपको जिस बुक्स को लेना चाहिए, जिस बुक से पढ़ना चाहिए वो है एनसीईआरटी। अगर आपने 12th हिंदी मीडियम से किया है तो हिंदी मीडियम वाली बुक्स ले लो, इंग्लिश मीडियम से किया है इंग्लिश मीडियम वाली बुक ले लो। बच्चों एनसीईआरटी बुक से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात है पेपर के लेवल की कि सर पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तैयारी तो सर हम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत बड़ी यह है कि हम किस लेवल का पढ़ें बीएससी नर्सिंग के लिए। तो मैं आपको बच्चों बता दूं, बीएससी नर्सिंग के लिए कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं आता बेटा। अभी एग्जाम हुए 2022 वाले, यूपी का, राजस्थान का हुआ, छत्तीसगढ़ एमपी का हुआ, पेपर नीट लेवल का नहीं था। पहली लाइन तो यह है कि नीट लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। तो आप उस लेवल पर जाकर के अगर तैयारी करोगे तो एक तो आप अपना समय और एक कहीं ना कहीं बच्चों आप अपने डायरेक्शन को कहीं डाइवर्ट कर बैठोगे। कथन वाले, कारण वाले, इस तरह के कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यहां पर। हाँ, पूरे पेपर में 10% क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई जरूर रहता है, बट 80 से 90% पेपर मीडियम लेवल का रहता है। और उस 80 से 90% पेपर में लगभग 20 से 30% पोर्शन तो बहुत लो लेवल का रहता है बच्चों। 10th स्टैंडर्ड तक के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन वो बच्चा ले सकता है जो कितने महीने तैयारी करे, 4 महीने। अगर कोई 4 महीने से एक आध महीने ज्यादा तैयारी करे तो और बेटर है, लेकिन 4-5 महीने की यह तैयारी आपको बच्चों सिलेक्शन दिला सकती है। तो सर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखो बच्चों, आप भले ही किसी भी राज्य से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से और गौर से समझना बच्चों। इतना तो कंफर्म है कि आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है। भाई ये तो आपको कंफर्म है।
एनसीईआरटी में भी क्या पढ़ना है, एक तो फिजिक्स पढ़नी है, दूसरा केमिस्ट्री पढ़नी है और तीसरी बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, ज़्यादातर राज्यों के अंदर आपको 11th और 12th ये दोनों की स्टडी करनी है। आपको 11th और 12th दोनों की आपको स्टडी करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। लेकिन राजस्थान के अंदर केवल और केवल 12th आती है, याद रखना। राजस्थान राज्य के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का पेपर लगता है उसमें ओनली एंड ओनली 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है। बाकी सभी राज्यों में 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जाती है। क्लियर? बिल्कुल। अब बच्चों आप मेरे से पूछेंगे कि सर हम स्टडी तो कर रहेंगे लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरू कहाँ से करें, कैसे स्टार्टिंग करें, किस लेवल का पढ़ें। आप सर मीडियम लेवल तो बोल रहे हो लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे पढ़ें। और ये सभी बच्चों की दुविधा है, क्योंकि कोविड काल में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 11th क्लियर नहीं है, उन्होंने 11th में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चों के 12th में बहुत सारे डाउट है। अब 4-5 महीने के लिए बच्चों ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए कि ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए, यह भी बड़ी बात है। तो मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आप 4-5 महीने के लिए ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो बच्चों ये सबसे बड़ी हमारी कमी होगी। एक तो समय की बर्बादी होगी और एक धन की बर्बादी होगी, क्योंकि इन 3-4 महीनों में बच्चों आप भले ही कहीं पर भी ऑफलाइन जाओगे तो एक तो बात क्लियर है कि ना तो ऑफलाइन में इतना सिलेबस हो सकता है 4-5 महीने में, दूसरा ना तो प्रॉपर टेस्ट हो सकते हैं। आपका आना जाना वहां सेटल होना इसमें ही बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाएगा। जब आपको 2 साल के लिए कोचिंग करनी हो या 12 महीने के लिए कोचिंग करनी हो तब ऑफलाइन सही है। तो बच्चों क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में वर्तमान समय में बच्चों लगभग 15,000 से लेकर के 25,000 तक 4-5 महीने की लोग फीस ले रहे हैं। एक महीने के 3,000 से 5,000 हॉस्टल का खर्चा आ रहा है। तो हम एडमिशन से पहले ही इतना ही खर्च क्यों कर देंगे, 30-40,000 50,000 तक क्यों खर्चा कर देंगे। ठीक है, जब मैं आपको कह रहा हूं मेरे लाडलो कि आपको ऑफलाइन फिलहाल नहीं लेना चाहिए बैच, ठीक है, आपको बच्चों इस समय में 2 काम करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। या तो आप क्या करिएगा, इस टाइम में सेल्फ स्टडी करिएगा, या तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और या बच्चों आप जो हैं ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी, क्योंकि बच्चों एक बार तो आप 11th-12th पढ़ ही चुके हैं ना, भले ही आधा अधूरा पढ़े हो लेकिन कुछ तो पढ़े हो। तो इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन स्टडी का। आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद ऑनलाइन कोर्स में आपके समय की बर्बादी तो नहीं होगी, कम से कम एक क्लास हुई, फिर ऐसा तो होगा नहीं ना कि सर आए ही नहीं, आज ये हो गया वो हो गया, बीमार हो गए, फला हो गया, ढिमका हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना। एक क्लास हुई, फिर अगली हो गई, फिर अगली हो गई। मान लो किसी कारणवश जो है आपकी एक आध क्लास मिस भी हो गई, ऑफलाइन में मिस हो जाती है, तो दोबारा सर आके थोड़ी ना पढ़ाते हैं, बेटा कल नहीं आए थे आप, अच्छा चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। ऑनलाइन में अगर आप बीमार भी हो गए 1-2 दिन के लिए तो वो वीडियो वहीं रहेगा, उसको आप दोबारा देख सकते हो। मान लो कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आया, उस वीडियो को दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तो इसलिए बच्चों मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इतने कम समय के लिए आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए। ठीक है, अब बात यह है कि ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन 3 घंटे पढ़ते हैं बच्चों, तो 3 घंटे आपको डेली सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और जितने भी राज्य हैं बच्चों जहां जहां पर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम लगेगा, चाहे वो कोई भी राज्य हो, हम एवरेज मान के चलते हैं कि बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है, हम ये एवरेज मान के चलते हैं कि बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है वो या तो कब हो जाएगी बच्चों, मई में हो जाएगी, मई में, और या कब हो जाएगी बच्चों, जून में हो जाएगी। ज़्यादातर राज्यों में लगभग जून में ही एग्ज़ाम होता है। कोई कारणवश किसी का 10-15 दिन पहले या बाद में हो जाए तो अलग बात है। तो बच्चों हम मान के चलते हैं कि आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल और 1 दिसंबर, ये 5 महीने हैं। इन 5 महीनों के अंदर बच्चों आपको 11th भी पढ़ना है और 12th भी पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, यूपी के जो बच्चे हैं, यूपी में बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा इंग्लिश भी आती है, जीके भी आता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या चीज़ है ये बच्चों को मालूम नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि यूपी बीएससी नर्सिंग के अंदर तो यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलावा ये वाला पोर्शन भी अलग से आता है। इसलिए यूपी बिहार के बच्चे यूपी के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, झारखंड के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको तो 100% ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि उनको इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ी बहुत रिवाइज करनी पड़ेगी, जीके वाला पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर का आता है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कुल मिला के बच्चों ये कह रहा हूं कि अगर ऑनलाइन स्टडी करते हो तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है तैयारी के लिए बच्चों। ठीक है ना, आपको तैयारी के लिए क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा। ठीक है, आप अपना समय बचा सकते हो। ठीक है, मान लो कुछ सर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया ऑनलाइन में, अब आपको पता चला यार ये टॉपिक तो आपको आ रहा है बायोलॉजी का, तो फिर वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उस टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये फायदा है बच्चों आपको ऑनलाइन का। दूसरी बात, मैंने इतना तो आपको बता दिया कि डेली स्टडी कितनी करनी है। 6 आवर्स की मिनिमम अगर स्टडी करते हो बच्चों तो आप 100% ये मान के चलो कि आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। आप बच्चों एक 7 डे वीकली प्लान बनाइएगा। आप एक वीकली प्लान बनाइएगा कि मुझे एक सप्ताह के अंदर 1 वीक के अंदर जो है बायोलॉजी का एक, केमिस्ट्री का एक और फिजिक्स का एक टॉपिक, ठीक है, तो ये टोटल 3 टॉपिक हो गए किसके? 11th के। और इसी तरह से बायो का एक, केमिस्ट्री का एक और फिजिक्स का एक, ये 3 टॉपिक। तो मुझे 12th और 11th दोनों के ही 3 टॉपिक जो हैं वो खुद की तरफ से सेल्फ स्टडी करने हैं। ऑनलाइन में अगर इनमें से पढ़ा रहे हैं तो उनका रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो ये टारगेट सेट करो आप शुरुआती दिनों में बच्चों। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, पेपर जो है बहुत ईजी आता है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी कोई बहुत बड़ी रिएक्शनें वगैरह नहीं आती है, फिजिक्स में बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते हैं बच्चों। पेपर का आपका लेवल मीडियम रहता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, तो इस वजह से बच्चों, ठीक है, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के ज्यादा सिलेक्शन क्यों हुए थे? इसका सबसे मुख्य कारण यही था। अभी राजस्थान के अंदर रिजल्ट आया 2022 वाला, 1470 बच्चे, और आज तो आंकड़े इससे भी ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट की टोटल 2200 सीट है बच्चों। कितनी है? 2200 गवर्नमेंट की सीट है। 36 गवर्नमेंट के कॉलेज है। कितने? 36 गवर्नमेंट कॉलेज है। इन 36 गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर जो 2200 सीट है, इन 2200 सीटों पर 1470 बच्चे विजय एजुकेशन से पढ़ करके सीधे विजय एजुकेशन का ऑनलाइन ऐप लिया हुआ था, वो बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं। क्या कारण है भाई? इतनी संख्या में सिलेक्शन इसलिए हुए, मैंने वैसे भी पहले ही कह रखा है बेटा, ये कहीं ना कहीं जीत आपकी है, आपके मम्मी पापा की है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, इन बच्चों का सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इन बच्चों को स्ट्रेटजी पता चल गई कि पेपर किस लेवल का आएगा और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें डायरेक्शन पता नहीं होती कि मुझे किस दिशा में पढ़ना चाहिए। वो पूरा टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, लाइन टू लाइन सारी चीज़ें थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, बस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जो बोर्ड का एग्जाम देके आए हैं बच्चों, हमने तो थ्योरियां पढ़ी है, हमने तो थ्योरी के क्वेश्चन याद किए हैं, हमने तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया, हमने कभी ओएमआर शीट के ऊपर एग्जाम ही नहीं दिया। अब आपका एग्जाम होगा ओएमआर शीट के ऊपर, या कंप्यूटर बेस भी हो सकता है, सीबीटी। ठीक है ना, तो बच्चों, और हम एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करते नहीं, तो इससे क्या होता है, कई बार हम तैयारी करके भी पीछे रह जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐप के ऊपर सबसे बड़ी जो चीज़ करवाते हैं वो ये है कि हम एक तो वीकली टेस्ट करवाते हैं। आपके
वीकली टेस्ट हम प्रत्येक सप्ताह के अंदर ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं विजय एजुकेशन ऐप में, और टेस्ट में हम वही क्वेश्चन देते हैं जो पिछले 3-4 साल में जिस लेवल का पेपर आ रहा है, जिस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, हम उन चीजों को ज्यादा प्रमुखता से रखते हैं और हम उसी लेवल की तैयारी करवाते हैं। हम उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाते, उससे ज्यादा नीचे नहीं रहते। इस वजह से तैयारी हुई, इस वजह से सिलेक्शन हुए। अभी यूपी का परिणाम आया, यूपी की काउंसलिंग चल रही है, बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे सेलेक्ट हुए यूपी में भी और एमपी के अंदर भी, ठीक है, हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। तो कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूं बच्चों, सिलेक्शन लेना आपके हाथ में है, सेलेक्ट होना आपके हाथ में है। आपको पहले एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि मुझे जो है 5 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर मुझे मेरा 100% सिलेबस तैयार करना है। और मुझे प्रत्येक टॉपिक, जैसे ही मेरा कोई भी टॉपिक है, पहले मुझे उस टॉपिक की क्या पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी है। फिर मुझे प्रत्येक टॉपिक के ऊपर कम से कम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब अगर ये 50 क्वेश्चन आपकी बुक्स में तो है नहीं, तो हम विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रत्येक टॉपिक के 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। और क्या करना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के अंदर बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आए, पिछले साल के पेपर में कौन से क्वेश्चन आए, उससे पीछे कौन से आए, एमपी में कौन से, हरियाणा में कौन से, यूपी में कौन से, ऐसे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो वो किस लेवल का पेपर आता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। हम प्रत्येक टॉपिक में ये बताने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ये आपका एम्स में पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था, ठीक है ना। ये आपका जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। लिंकेज वाला क्वेश्चन की लिंकेज टर्म किसने दी, ये आपका 2018 में पूछा गया राजस्थान में। तो इस तरह से हम चीजें साथ ही साथ बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ किस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां से ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों टॉपिक की थ्योरी पढ़ी, फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़े, साथ ही साथ ये भी पढ़ना है कि पिछले साल किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की आदत डालनी चाहिए बच्चों। प्रत्येक टॉपिक के शॉर्ट में नोट्स बनाइए। मतलब अगर 10 पेज का पूरा टॉपिक है तो उसे 2 पेज में समेट लीजिए। आप अपने रजिस्टर के अंदर 2 पेज के अंदर ही उस बुक्स के शॉर्ट में नोट्स बना दीजिए, ताकि आपको दोबारा बुक से नहीं पढ़ना पड़े। अपने उसी 2 पेज से सीधा आप लास्ट में रिवीजन कर सको जब आपको रिवीजन करना हो। क्लियर चीज है। इसके अलावा फिजिक्स में है तो जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूला है उसे 2-3 पेज पे अलग से राइट डाउन कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री में जैसे IUPAC नाम है, कुछ अलग से फॉर्मूला वगैरह हैं, ठीक है ना, तो उनको कहीं ना कहीं अलग से पेज पे लिखो। बायोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट के जितने भी नेम है, उनकी डिस्कवरी है, उनको अलग से पेज पे लिखो, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बच्चों, ठीक है, आप जो है टॉपिक की पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं, आपने वीकली प्लान भी बना दिया है कि मुझे एक सप्ताह के अंदर 11th और 12th फिजिक्स, 11th और 12th केमिस्ट्री, 11th और 12th बायो के टॉपिक भी तैयार करने हैं। आप वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं विजय एजुकेशन ऐप के अंदर, ठीक है, तो ये भी आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इतना सब कुछ बच्चों कर लेने के बाद, इतना सब कुछ कर लेने के बाद मेरे प्यारे साथियों, अब आपको जो है अपनी तरफ से, खुद की तरफ से, ठीक है, एक्स्ट्रा अगर टाइम बचता है तो उन टॉपिकों के बारे में विचार करना है जो ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में दे रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, बायो के अंदर बच्चों एक तो जेनेटिक और एक बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसी यूनिट है जिनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पर ईयर। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एम्स का हो, यूपी, MP, बिहार का हो, राजस्थान का हो, DNA पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरह के DNA पर आधारित, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जेनेटिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो इन टॉपिक को प्रायोरिटी पे रखो, इनको आप प्रायोरिटी पे रखो। क्योंकि भाई कुछ तो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन कितना आ रहा है, 1, और कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 8। अब कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ा जाए, किसको ज्यादा टाइम दिया जाए? हम करते क्या है, इजी टॉपिक है उसको समेट लेते हैं, टफ है उसको छोड़ देते हैं। यही तो हमारी गलती है।
और आपको अगर ये लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो बच्चों वो पक्का ही आएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो वास्तव में हमारे बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के मेन मूल है, आधार है, उनको पहले याद करो, उनको पहले तैयार कर लो। एक बार में तैयार नहीं होते हैं, दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार में नहीं हो रहे, तीसरी बार में पढ़ो, लेकिन तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा भी दोस्तों यही तो टारगेट रहता है, हम हमेशा उन टॉपिक को इजी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे बायो में इकोलॉजी वाला पोर्शन है, अब इकोलॉजी से तो पिछले 2-3 सालों में बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, गिने चुने। तो क्या हम 1 महीना इकोलॉजी पे ही खराब कर दें, बाकी चीजें पढ़ाएं नहीं क्या? नहीं भाई, पहले मेन पढ़ना पड़ेगा। बायोटेक है, जेनेटिक्स है, मोलिक्यूलर बायोलॉजी है, इवोल्यूशन है, रिप्रोडक्शन है, ये चीजें पहले पढ़ो आप, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी बच्चों बनानी पड़ेगी। और बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, बहुत ही मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर हम क्यों नहीं बन सकते नर्सिंग ऑफिसर? बच्चों विचार करिएगा, सोचिएगा कि आपको आपके गार्जियंस ने, आपको आपके मम्मी पापा ने आज इस काबिल तो बना दिया कि आप 12th साइंस किए हुए हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक दिन अपने स्टडी रूम में बैठ करके विचार करिएगा कि पिछले 12 सालों में आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कितने सपने बुने होंगे, कितने सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा आज देखो 5th में है। आप किसी दिन फर्स्ट क्लास में भी थे, जब वो आपको स्कूल छोड़ने के लिए जाते होंगे तो कितना अच्छा सोच रहे होंगे, वो अंदर से कितने ही खुश हुए होंगे कि आज मेरा बेटा पहली बार स्कूल गया है। जब आपने फर्स्ट क्लास को पास आउट करके आप टर्न हुए थे 2nd क्लास में, वो कितने ही खुश हुए होंगे। जब आपने 10th बोर्ड एग्जाम में अपना आपका रिजल्ट आया होगा, वो उनमें कितनी खुशी होगी। बच्चों जरूरी नहीं है कि हमारे मम्मी पापा हमेशा हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करें, हो सकता है कई बार वो डांट दें, कई बार रूडली पेश आएँ, लेकिन बच्चों वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है। हमारे लिए अगर सबसे अच्छा कोई सोचता है तो बच्चों वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियंस हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उनका अपमान निरादर कर लेते हैं। कई बार हम उनकी बात नहीं मानते, वो जो कहते हैं हम उसके उलट कह देते हैं। तो बच्चों विचार करिएगा, आपके लिए जो सपने आपके गार्जियंस ने, आपके मम्मी पापा ने देखे हैं, उनको पूरा करने का समय अब आ चुका है। आप एक बार जम के 5 महीने अच्छी तैयारी कर लो मेरे लाडलो, आप खुद को झोंक दो इस एग्जाम के अंदर, पूरी तरह से ताबड़तोड़ मेहनत करो, ठीक है। अरे भैया कैसे नहीं हो सकता सिलेक्शन यार, कितने ही कॉलेज है बच्चों, कॉलेज पिछले 2 साल में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज 3 गुने हो चुके हैं बच्चों। प्रत्येक राज्य में नए कॉलेज खुल रहे हैं। इस बार भी 2023 में नए कॉलेज खुल रहे हैं बीएससी नर्सिंग के, 2022 में नए कॉलेज खुले थे। तो बच्चों जब सीटें बढ़ रही है तो यह हमारे लिए ही तो बढ़ रही है ना। तो अगर आज हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमारी सीट कोई और चुरा लेगा। आज अगर आप नहीं पढ़ रहे ना बच्चों, ये एक दौड़ है, अगर आप बैठे हुए हो, आप नहीं दौड़ रहे हो तो उस समय कोई और तो दौड़ ही रहा होगा, वो तो आपसे आगे निकल ही रहा होगा। तो आप ये सोचिएगा, जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उस समय कोई और पढ़ रहा है और आपकी सीट वो चुराने का प्रयास कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं आप अपने गार्जियंस के बारे में सोचिएगा, उन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत करी है बच्चों। एक बार उनके चेहरे पर स्माइल ला सकते हो कि नहीं, प्रयास करके तो देखो। अगर आप एक बार प्रयास करोगे ना बच्चों, आपके जीवन में कभी भी इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि मैंने तैयारी नहीं की। नहीं तो जिंदगी भर ये टीस रहेगी कि काश अगर मैं भी 4 महीने पढ़ लेता तो मुझे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता। और बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अपना एक रुतबा होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब। सीधा गवर्नमेंट नौकरी लेना चाहते हो बीएससी नर्सिंग के अंदर, 4 साल में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो,
तो सीधी सी बात है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। और लोगे कैसे, तरीका मैंने बता दिया। आज से ही पढ़ना शुरू करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। विजय एजुकेशन के साथ जुड़ो, आप मेरे साथ जुड़ो बच्चों, मैं आपको गाइड करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ मेरे लाडलो। आप मुझे कॉल करो, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपके अभिभावकों से बात करूंगा। भले ही आप किसान गरीब परिवार से हैं, मजदूर परिवार से हैं, हम भी तो आप ही के जैसे बच्चों गाँव से निकले हैं। ठीक है, हम आपके लिए बने हैं, या आपका अपना परिवार है। आप ये समझिएगा कि मैं मेरे परिवार में कॉल कर रहा हूँ। मैं गाइड करने के लिए बच्चों आपको तैयार हूँ, मैं मोटिवेट करने के लिए आपको तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपको जितना हो सकता है मेरी टीम की तरफ से आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। कैसे फॉर्म निकलेगा, कैसे एडमिट कार्ड निकलेगा, कैसे एग्जाम होगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, हर एक कदम कदम पर साथ देने को तैयार हूँ। एक बार आप बच्चों 2 कदम आगे बढ़ोगे ना कहीं हम उसे 4 में बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप तैयारी शुरू तो करिए बच्चों। ठीक है, आज और अभी से पढ़ना शुरू करिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे परसेंटेज कम है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी बच्चों। दिमाग में नेगेटिव ख्याल को त्याग दीजिएगा, सकारात्मक सोच के आगे बढ़िएगा। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, मेरे बारे में उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ये जो लोग हैं ना, ठीक है, जिनकी चोंच आपके ऊपर पूरे दिन भर चलती रहती है ना, उनकी चोंच अगर बंद करवाना चाहते हो बच्चों, ठीक है, तो ये समय है, ये सही टाइम है। और फिर बच्चों जिंदगी भर ये लोग जो आज आपके बारे में कह रहे हैं, आज आपके परिवार के बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना, वो बाद में कभी नहीं कह पाएंगे। ठीक है, खुद को साबित करिएगा बच्चों, और आप कर सकते हो। ठीक है, कोई और इतना बड़ा भी एग्जाम नहीं है कि आपसे नहीं होगा। जो 55% नंबर लेके आया था वो बच्चा भी विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जुड़ा था। विजय एजुकेशन ऐप का यूपी का कोर्स लिया था। कानपुर का बच्चा, ठीक है, परिवार के अंदर कोई कमाने वाला नहीं था। बच्चे ने कॉल किया मेरे को, और जब फ़ोन किया तो फ़ोन के ऊपर रोने लग गया था। घर की ये स्थिति थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। ठीक है, और बच्चे ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि सर आप एक मुझे ऑनलाइन कोर्स चालू करके दे दीजिएगा, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। और आज वो बच्चा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का है, वहां पर बच्चा वो शायद रिपोर्टिंग करवा चुका है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, और उसे कॉलेज शायद चेंज भी करवाना है कानपुर में। ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि आपके अंदर अगर जुनून हो, जज्बा हो कुछ करने का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ परसेंटेज बीच में नहीं आएंगे, वहाँ दोस्तों जो है ये चीज़ें बीच में नहीं आएगी कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ठीक है, या वो व्यक्ति अमीर है, बहुत पैसे वाला है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा। नहीं दोस्तों, गरीब परिवार में जन्म होना ये हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये हमारी गलती नहीं हो सकती। लेकिन जीवन भर गरीब बने रहना और गरीब अवस्था में ही दोस्तों मृत्यु हो जाना, ये हमारे लिए धिक्कार कहने वाली चीज है। क्योंकि गरीबी में जन्म हुआ, ये बच्चों हमारी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम जीवन भर ही ऐसे रहें तो कहीं ना कहीं अब ये हमने गलती की हमारे लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत नहीं की। तो बच्चों मेहनत से नहीं भागिएगा। आज अगर हमारे परिवार के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति है, दुख है, दर्द है, तो कल खुशियां भी होगी बच्चों। समय बहुत जल्द करवट लेता है और लेगा। आप पढ़ाई शुरू तो करिए, आप तैयारी शुरू तो करिए, खुद को तैयार करिए, खुद से पढ़िए, घर पे बैठ के पढ़िए। कोई पैसे नहीं लग रहे आपके बेटा, आप घर पे तो पढ़ सकते हो कि नहीं? क्या 4 महीने एक कोने में बैठ के सही ढंग से पढ़ाई कर लो, बस 5-6 घंटे पढ़ाई करो, बाकी घर में हेल्प करवाओ, काम में हेल्प करवाओ। कोई हम बुजुर्ग नहीं हो गए हैं, इन 4-5 महीने में हम कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चले जाएंगे। और अगर आप घर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप घर से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़िएगा, विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जुड़िएगा। विजय एजुकेशन ऐप वो ऐप है बेटा जहां पर जुड़ने वाले बच्चे 101% सिलेक्शन लेकर जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप कहोगे सर क्या बाकी वाले ऐप की तरह विजय एजुकेशन पर भी फीस 10,000 रुपये, 15,000 रुपये हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमारी फीस बच्चों 4 के आंकड़े में नहीं है। 1,000 रुपये से भी कम फीस के अंदर हम पूरा साल आपको पढ़ाते हैं। 100 रुपये से भी कम फीस में हम पूरे महीने आपको पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि तैयारी करने के लिए पहले डिसाइड करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। वो आप लीजिए तो सही।
ठीक है ना। तो बच्चों केवल 790 रुपए की फीस के अंदर हम यूपी और बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यूपी बिहार बीएससी नर्सिंग का बैच विजय एजुकेशन ऐप के अंदर 790 रुपए का यह केवल 2 महीने का मोबाइल का रिचार्ज कहीं इससे ज्यादा होता है, 1 महीने का भी आज के टाइम में। बच्चों राजस्थान के बच्चों के लिए RUHS बीएससी नर्सिंग की तैयारी केवल 850 रुपए में करवा रहे हैं पूरे साल भर के लिए। ब्रह्मास्त्र बैच है विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर, जो हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है। 890 रुपए। क्या ये फीस है? ये एक गुरु दक्षिणा है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, साथ में इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, साथ में संडे को टेस्ट भी हो रहे हैं, लाइव क्लासें भी आ रही है, रिकॉर्डेड क्लासें भी आ रही है, नोट्स भी आ रहे हैं, बुकलेट भी आ रही है 5000 प्रश्नों की। इतना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं बच्चों पढ़ने के लिए, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आज बच्चों ये सोच लीजिएगा, और मैं केवल बीएससी नर्सिंग की बात नहीं कहता बच्चों, आप अपने जिंदगी के अंदर पहले अपना लक्ष्य बनाइएगा और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करिएगा। कब तक बच्चों? आपके गार्जियंस ने, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम 12th करने के बाद घर पे बैठ जाते हैं, हम किताबें हाथ में नहीं लेते। हमारे मम्मी पापा कहते हैं बेटा पढ़ ले, तो हम कई बार ये सोचते हैं पापा क्या करूं, मम्मी क्या करूं, कौन सा कोर्स करूं, मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूं, तय नहीं कर पा रहा हूं। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा फला का बच्चा वो कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा, वो BA कर रहा है तो मैं भी BA करूँगा, वो BSc कर रहा है तो मैं भी BSc करूँगा। बच्चों किसी और कौन क्या कर रहा है उसे देख करके हम भी हमारे जीवन का, ठीक है ना, बहुत बड़ा निर्णय है बच्चों, ये आपका करियर है। आप अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद, अगले 20 साल बाद कहाँ होंगे, वो डिसीजन आज जो लोगे ना वो तय करेगा। इसलिए मेडिकल लाइन में जाइए बच्चों। जहां अगर सरकारी कॉलेज मिल गया तो बेटा फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, नाम मात्र की फीस में आपकी नर्सिंग पूरी हो जाएगी। आपको लाखों रुपए नहीं देने हैं यहाँ पे। ये नर्सिंग के कोर्सेज सरकारी कॉलेज में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये की फीस में हो रहे हैं। और अगर यही बीएससी नर्सिंग कोर्स आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो 1 साल की फीस है बच्चों 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 7 से 8 लाख रुपए में ये कोर्स पूरा होता है बच्चों प्राइवेट कॉलेज से। तो क्या हम 8 लाख रुपए देना चाहेंगे या हम 4 महीने की मेहनत करना चाहेंगे? ये आप डिसाइड करिए बच्चों, ठीक है। तो मेरा व्यक्तिगत एक ही निवेदन है बच्चों आपसे और आपके अभिभावकों से भी। अभिभावकों को तो यही कहूँगा कि आप बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। भले ही आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप बच्चों को प्राइवेट में कहीं एडमिशन करवाने से पहले एक बार 4-5 महीने तैयारी करवाइए। और अगर आप स्टूडेंट है बच्चों, आप इस सेशन को देख रहे हैं, तो आपको कहूँगा आप प्लीज़ खुद पे भरोसा करके तो देखिए, एक बार मेहनत शुरू करके तो देखिए, तैयारी करिएगा, एक अलग मज़ा मिलेगा आपको। तो मेरे प्यारे लाडलो, आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात कहूँगा, आपके मन में कोई भी डाउट है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप डिप्रेस हो रहे हैं, आप होपलेस हो रहे हैं, ठीक है ना, आप एक बार मुझे कॉल कर दीजिए बस। आप विजय एजुकेशन की टीम को कॉल करिए, हम आपको मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं बच्चों, आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि गांव देहात से मजदूर और किसान परिवार के बच्चे जो मुख्य धारा से कहीं छूट गए हैं, जो अपने गांव तक ही सीमित है, जो वहीं पर BA करके BSc करके बैठ जाते हैं, ठीक है, वो अपने करियर का सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन बच्चों अब आप भी जागरूक हो जाइएगा। और आप अगर बड़े शहर से भी हैं तो भी आपको कहना चाहता हूं बच्चों, आप भी मेडिकल लाइन में जाइएगा। आपने इसीलिए तो किया है 12th साइंस से, 12th साइंस से इसीलिए तो किया है बच्चों आपने। तो आज के लिए इतना ही। नंबर आपके सामने, एक बार कॉल ज़रूर करना। और अगर कोई बच्चा विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ना चाहता है बेटा, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, ऑनलाइन कोर्स लेकर के एक बहुत अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो भी बच्चों आप जुड़ सकते हो। जैसे कि राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो वो राजस्थान BSc नर्सिंग का जीत बैच लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। अगर आप बच्चों जो हैं झारखंड से हैं, MP से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ से हैं, तो 890 रुपये
फीस का ब्रह्मास्त्र बैच है, ये ले लीजिएगा। ठीक है, आप अगर यूपी बिहार से हैं तो यूपी बिहार का ये स्पेशल बैच है 790 रुपये का, आप ये ले सकते हैं। ठीक है, एम्स की तैयारी करनी है तो 849 रुपये का एम्स का बैच है बच्चों, ये आप ले सकते हैं। या किसी को नीट की तैयारी करनी है तो भी आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा बच्चों। विजय एजुकेशन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और जीएनएम फर्स्ट ईयर की भी तैयारी हो रही है, पैरामेडिकल की भी तैयारी हो रही है, फार्मेसी की तैयारी हो रही है, सीएचओ, नॉरसेट जैसे एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बच्चों जुड़ने के लिए आप सीधा गूगल प्ले स्टोर से विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने की लिंक भी नीचे दी हुई है, आप लिंक पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो और फिर ऐप में मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और फिर आप अंदर आपको कोर्स दिखेगा, जो भी कोर्स लेना है उसे आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं या आप मेरे नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करवा करके किसी और से भी और अपना कोर्स चालू करवा सकते हैं। और फ़ोन पे, गूगल पे नंबर भी आपके सामने है और यही हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।